Good morning, students. Students, chapter 3 Yoga and Lifestyle. Students, topic है diabetes, procedure, benefits and contradictions for भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवनमुक्तासन और अर्धमस्तेंद्रासन. तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे डायबिटीज़ के बारे में और भुजंगासन और पश्चिमोत्तानासन के बारे में. राइट. तो सबसे फर्स्ट हम डायबिटीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं. डायबिटीज़ इज सच एज डिसऑर्डर that it causes sugar to build up in our blood stream instead of being used by the cells in our bodies. स्टूडेंट्स, क्या होता है कि डायबिटीज़ क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल क्या है, इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना, तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं. इन फैक्ट आवर बॉडी यूज अ हार्मोन्स इंसुलिन टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन आवर ब्लड. जो हमारा हार्मोन्स इंसुलिन है वो कंट्रोल करता है शुगर लेवल को. व्हेन आवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशेंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन और व्हेन इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपरली डायबिटीज़ अकर्स. स्टूडेंट्स, अगर जो इंसुलिन्स की कमी हमारी बॉडी के अंदर है, जो हमारे बॉडी है वो इंसुलिन को अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाता, बना नहीं पाता, या फिर इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, तो वो डायबिटीज़ का कारण बनता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़. स्टूडेंट्स, टू टाइप्स की डायबिटीज़ है. फर्स्ट टाइप 1 और टाइप 2. तो टाइप 1 डायबिटीज़ द पैनक्रियाज ग्लैंड्स डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता ग्लैंड्स हमारे. इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इज़ रिक्वायर्ड डेली फॉर इट्स ट्रीटमेंट. इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि डेली इंसुलिन के इंजेक्शन हमें अपनी बॉडी में लगवाने पड़ते हैं. ठीक है ना स्टूडेंट्स. टाइप 2 डिसेबिलिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ द बॉडी does not produce sufficient amount of insulin hormones or the hormone is produced sufficiently but it is not used properly by the body. जो स्टूडेंट्स हार्मोन्स प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन बहुत बार प्रोड्यूस भी नहीं होता सफिशेंटली अमाउंट हार्मोन्स का, इंसुलिन्स का. और जो है कि अगर सफिशेंट अमाउंट में होता भी है लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, तो इसके सेकंड टाइप्स डायबिटीज़ में ये आता है. तो टू टाइप्स की डायबिटीज़ है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इसको कंट्रोल करने के कौन कौन से आसन हैं योगा में. तो सबसे फर्स्ट हम भुजंगासन की बात करते हैं. तो भुजंगासन इट आसन द शेप ऑफ द बॉडी रिमाइंड लाइक अ स्नैक, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड भुजंगासन. स्टूडेंट्स, भुजंगासन को हम स्नैक पोज भी बोलते हैं क्योंकि ये स्नैक पोज बनाता है. इन अदर टू परफॉर्म दिस आसन्स लाइंग डाउन ऑन द बेली ऑन द ग्राउंड, सीधे ग्राउंड पर लेट जाना है. कीप योर हैंड्स नियर द शोल्डर, अपने शोल्डर्स के नज़दीक हैंड्स को लेके जाना है. कीप योर लेग्स क्लोज टुगेदर, जो लेग्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, साथ होने चाहिए. नाउ स्ट्रेच अप योर आर्म स्लोली, अपने आर्म को जो है स्ट्रेट करना है आराम से. रेज द चेस्ट, अपनी चेस्ट को ऊपर उठाना है. योर हैंड शुड टर्न बैकवर्ड, जो हैंड है उनको जो हेड है उसको बैकवर्ड लेके जाना, पीछे की ओर लेके जाना. कीप दिस पोजीशन फॉर सम टाइम, इसमें पोजीशन में सम टाइम, कुछ टाइम के लिए रुकना है. देन गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, और अपने नॉर्मल पोजीशन में आना है. फॉर गुड रिजल्ट परफॉर्म दिस आसन्स 3 to 5 टाइम्स, और इसको 3 to 5 टाइम्स परफॉर्म करना है अच्छे रिजल्ट लेने के लिए. ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो इसके बेनिफिट्स भी हैं कुछ, मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियरली हो सके कि कैसे इसको परफॉर्म करना है. ओके स्टूडेंट्स.
भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ है नाग या कोबरा। इस आसन को करते समय आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन से ठीक उसी तरह उठा रहता है जैसे एक कोबरा अपना फन उठाए रहता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और अपने हाथों को सामने की ओर खींचें। अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोहनियों को उठाएं। एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी ठोड़ी को ऊंचा करते हुए अपने शरीर को नाभि के हिस्से तक जमीन से उठाएं। ध्यान रखें कि आपकी कोहनियां आपके शरीर के सीध में रहें और आपके पैर इस तरह तने हुए हो कि आपकी कमर पर अत्यधिक तनाव महसूस ना हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 15 से 30 सेकंड तक रहें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर पीठ दर्द में आराम मिलता है। भुजंग आसन पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज की परेशानी से मुक्ति दिलाता है। ये आसन सांस संबंधी तकलीफों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। हर्निया और अल्सर के रोगियों और गर्भवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए। यदि आपके पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो कम से कम 3 महीने तक ये आसन नहीं करना चाहिए। 15 से 30 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे लाते हुए अपने हाथों को सामने की ओर खींचे और पुनः मकरासन की मुद्रा में आने के पश्चात आरामदायक सांस लें। भुजंग आसन तनाव दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको भुजंग आसन क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम पश्चिम मोत्रासन की। स्टूडेंट्स, तो पश्चिम मोत्रासन क्या है? स्टूडेंट्स, प्रोसीजर ऑफ पश्चिम मोत्रासन। सिट ऑन द ग्राउंड विद लेग्स फॉरवर्ड। जो हमें बैठना है, लेग को फॉरवर्ड साइड करके बैठना है। देन होल्ड द टोज ऑफ योर फीट विद द फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स। हमें क्या करना है, जो हमारे टोज हैं उसको अपनी फिंगर से होल्ड करना है। देन ब्रीथिंग आउट स्लोली एंड ट्राई टू टच द नी विथ योर फोरहेड। स्टूडेंट्स, क्या करना है कि हमें जो अपना हेड है उसको नी से टच करने की कोशिश करना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट ब्रीथिंग इन स्लोली, सॉरी इसे यहाँ पर, आफ्टर दैट ब्रीथिंग इज स्लोली रेज योर हेड अपवर्ड एंड कम टू द प्रेयर पोजीशन। और अपने हेड को स्लोली ऊपर लेके जाना है और जो पहले वाली पोजीशन है उसमें आना है। परफॉर्म आसन एट लास्ट 10 to 12 टाइम्स, और इसको 10 से 12 टाइम रिपीट करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स। इट एलिवेट्स गैस ट्रबल, जो गैस की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। प्रिवेंशन द अर्लियर ओसिफेक्शंस ऑफ बोन्स, जो बोन्स का it is a good remedy for constipation. It helps to overcome several menstrual disorder. तो स्टूडेंट्स कुछ it reduce obesity, it is helpful the treating abdominal disease, it helpful in curing skin disease. तो स्टूडेंट्स, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे स्टूडेंट्स। इसके जो कंट्रडिक्शंस है वो है
जो अगर लीवर प्रॉब्लम्स है, अपेंडिक्स प्रॉब्लम्स है तो इसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स रिस्पिरेटरी डिजीज़ है तो तब भी इसको अवॉइड करना चाहिए आसन्स को। और अगर बैक और स्पाइन प्रॉब्लम्स है तो इसको किसी भी जो गाइड्स है उसके अंडर में उनकी देख रेख में इसको परफॉर्म करना चाहिए। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 2 आसन्स हमने आज किया है, भुजंगासन और पश्चिमोत्तासन, राइट। नेक्स्ट जो हम करेंगे पवन मुक्तासन और अर्धमस्तेंद्रासन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।